अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज शब्शीन जमात में आज एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे नज़म का नाम है नज़म नंबर 5। मेरी मेरी प्यारी चिड़ियू, मेरी प्यारी चिड़ियू। इसके शायर है जोश मली आबादी। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। मेरी प्यारी चिड़ियू। पहली बात, परिंदे अल्लाह ताला की रंग बिरंगी खूबसूरत मखलूक है। परिंदों के दिल परब रंग उनकी खुशहाली और दिल को लिभाने वाली हरकतें इंसान को महफूज करती है। जैसे अल्लाह ताला कायनात ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। चांद, सितारे, सूरज, पहाड़, नदी, दरिया, समुंदर, जानदार, हैवानात, नबातात, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जरासीम, सब अल्लाह ताला की मखलूक है। तो अल्लाह ताला की रंग बिरंगी मखलूक क्या है? खूबसूरत मखलूक एक प्यारी सी चिड़िया है, जिसको ये जो रंग बिरंगी चिड़िया जो फजा में उड़ती है, हवा में, हमें बहुत खुश नजर आती है। उड़ते हुए हमें बहुत अच्छी खूबसूरत नजर आती है। मतलब ये इंसानों की हिफाजत भी करती है। उर्दू में कई शायरों ने जानवरों और परिंदों वगैरह पर नज़में लिखी है। मतलब उर्दू में शायरों और जानवरों परिंदों पे वगैरह पे कई नज़में लिखी है। इस्माइल मेठी की नज़म एक जुगनू और बच्चा, मतलब इस्माइल मेठी ने भी एक नज़म लिखा था, एक जुगनू और बच्चा। अल्लामा इकबाल की एक नज़म एक गाय और बकरी बहुत मशहूर है। जैसे आपने शायरों और मुसन्निफ़ों के बारे में पढ़ा होगा। जो शायर होते हैं उनकी कहानियाँ जो रहती, नज़में रहती है, जो नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़ी दिलचस्पी से उनके शायरी को और नज़में को पढ़ते हैं और कहानियों को पढ़ते हैं। जान पहचान। जोश मली आबादी 5 सितंबर 1879 को पैदा हुए। अभी जोश मली आबादी, उनका हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ है। वो 5 दिसंबर 1879 में पैदा हुए। उनका पूरा नाम शबीर हसन खां था। उनकी इब्तदाई तालीम घर में ही हुई। मतलब वो हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन 5 दिसंबर 1879 को पैदा हुए। उनका पूरा नाम क्या था? शबीर हुसैन खां। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर में ही हासिल की और वो घर ही पर हुई, उनकी घर में ही हुई। और वो कॉलेज की तालीम मुकम्मल ना सके उन्हें, मतलब वो कॉलेज की तालीम मुकम्मल ना सके, उन्हें ज़बान पर कुदरत हासिल थी कि नज़में लिखने की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था। मतलब उन्हें ज़बान में कुदरत हासिल, उन्हें नज़में लिखने का काफ़ी शौक़ था। उन्होंने गज़लें भी कहीं लिखी। उन्हें शायर इनकलाब कहा जाता है। उनकी शायरी किताबों के नाम है उरूज फ़रोज़, जुनून हुकमत, सुंबुल इस्लाल, सैफ व सुबू वगैरह। यादों की बारात उनकी सवा उम्री है। मतलब उनकी किताबें, जैसे जो आजकल के जो शायर रहते हैं, मुसन्निफ़ रहते हैं, उनकी किताबें और जो अफसाने, जो रिसाले शाये किए जाते हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं। जैसे उनकी किताबों का नाम क्या है? उर्श फ़रोज़, जुनून हुकमत, सुंबुल इस्लाल, सैफ खुशबू वगैरह। यादों की बारात उनकी किताबों के नाम है। जो ये जो मुसन्निफ़ है, क्या नाम है इनका? नाम क्या है? जोश मली आबादी। उनका इंतकाल 22 फरवरी 1988 को हुआ। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। मेरी प्यारी चिड़ियू, महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मे में गोते लगाओ। यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियू अभी और गाओ। जैसे आपने रंग बिरंगी चिड़िया तो देखा होगा। जैसे आप अगर बाग में सैरो तफरी के लिए जाते होंगे, देखो बाग में बहुत सारे फूल खिले हुए रहते हैं। आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, तो देखो उन बागों पे, उन फूल पत्तियों पे आपने रंग बिरंगी तितलियों को भी उड़ते हुए देखा होगा। तो आपने देखो चिड़िया भी देखी होगी। जो रंग बिरंगी चिड़िया रहती है वो फूलों की टहनियों पे बैठती है और फूलों की खुशबू को महसूस करती है कि फूलों की खुशबू उन्हें बहुत पसंद रहती है। मतलब यहाँ पे शायर पहली लाइन में क्या कहना चाहता है कि प्यारी चिड़िया, अगर तुम मेरी बाग में आना चाहती हो, मतलब अगर प्यारी चिड़िया, जो खूबसूरत चिड़िया रहती है ना रंग बिरंगी, वो इस लाइन में कहना चाहते हैं कि प्यारी चिड़िया, अगर वाकई तो मेरी बाग का लुत्फ उठाना चाहती है तो मेरी शाखों पे आकर बैठ जाओ। अपने बाजू को हिलाओ और इस चश्मे में आके, मतलब इस चश्मे से लुत्फ उठाओ। यूं ही मेरी प्यारी चिड़िया, और एक मीठा सुरीला सा मधुर सा गाना गाओ। फुदक कर इधर से उधर दूर जाओ, फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से इधर पर हिलाओ। मतलब अगर तुम्हें मेरे बागों में आना है, मेरे फूल और पत्तियों पे आना है, मेरी शाखों पे बैठना है, तो इधर से उधर दौड़ जाओ और चहक कर इधर उधर से हिलाओ और अपनी मीठी मधुर सी आवाज़ से गाना गाओ। मीठी तुम्हारी जो आवाज़ है, अपनी मिठास से, मधुर की आवाज़ से अब सुरीला सा गाना सुनाओ। चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ। मतलब
यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। अभी शायर इस लाइन में क्या कह रहा है कि अगर मेरे बाग में आपको सैरो तफरी के लिए आना है, चिड़िया से कह रहा है कि अगर मेरे महकते हुए बाग में तुम आना चाहती हो, मेरे बाग में बेशुमार मतलब बहुत सारे बेशुमार पौधे हैं, फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे दरख्त है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनके रंग बिरंगे फूल की खुशबू अगर तुम लेना चाहती हो तो मेरे बागों में दिल खोल के आओ, मेरी शाखों पे बैठो, अपने बाजू को खोल दो, अब चार चश्मे की नजर देखो मेरी प्यारी चिड़ियों, और अपनी प्यारी जो निराली जो आवाज़ से गुनगुनाओ, गाना गाओ, इधर उधर से मतलब दौड़ो, इधर उधर की दौड़ लगाओ, चहक कर मतलब इधर उधर से अपने पर को हिलाओ, और चमक कर अपनी मतलब शाखों पर बैठ जाओ, पेड़ों की शाखों पर बैठ जाओ, शहशाओ, और नहरों पे गुनगुनाओ मेरी प्यारी चिड़ियों। कभी बरगे ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ, मतलब कभी बोलते हैं ना, कभी बरगे ताज़ा को मुंह में दबाओ और कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ बरगे ताज़ा को, मतलब कभी पत्तों को हिलाओ, कभी फूलों को हिलाओ, कभी घास पर लौट कर दिल लुभाओ, कभी जाके बैलों को झूला झुलाओ, मतलब कभी घास पर लौट कर, जैसे जो चिड़िया रहती है वो यहाँ वहाँ उड़ते रहती है, कभी फूलों पे बैठेगी, कभी पत्तियों की टहनियों पे बैठेगी, कभी शाखों पे बैठेगी, मतलब वो गुनगुनाती रहेगी, यहाँ वहाँ भटकती रहेंगी। यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। मैं बेताब हूँ, मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ, मुझको रास्ता बताओ, ना झिझको ना सिमटो ना कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। भाई शायर इस आखिरी लाइन में क्या कह रहा है कि अगर वाकई मेरी बागों में आना चाहती हो तो दिल खोल के आओ, इधर उधर मतलब इधर उधर दौड़ो, इधर की दौड़, अपने पर को फैलाओ, मेरी शाखों पे बैठ जाओ और नहर पे गुनगुनाओ। अगर वाकई इस मतलब यहाँ की दौड़ लगाओ, मतलब यहाँ की सैर लगाओ, और यहाँ पे बोलते हैं ना, कभी पत्तों को हिलाओ, कभी मतलब शाखों को हिलाओ, कभी टहनियों को हिलाओ, और बैलों को झूला झुलाओ, जो पेड़ की बैलें रहती हैं उनको झूला झुलाओ, जैसे जो चिड़िया रहती है, जैसे यहाँ पे जो टहनी है, पत्तियों की टहनियों से क्या करती है, झूला बना लेती है और खेलने लगती है। ना झुको ना सिमटो, मतलब मैं जो शायर आखिरी लाइन में कह रहा है, मैं बहुत बेताब हूँ, मैं तुम्हारा ये नज़ारा जलवा देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं किस रास्ते से जाऊँ। ना झुको ना सिमटो ना कोई खौफ दिखाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरी प्यारी चिड़ियों, यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाँव में एक प्यारा सा गाना गा दो। खुलासा कलाम, इस नज़म में शायर चिड़ियों से अपनी मोहब्बत लगाव का जिक्र कर रहा है, मतलब इस नज़म में शायर ने अपनी मोहब्बत इजहार की, लगाव का इजहार किया। वो चिड़ियों से कहता है वो करीब आए, गाए चहचाए, चश्मे के पानी में गोते लगाए, कभी किसी टहनी को कभी किसी टहनी का पत्ता अपने चोंच में दबाए, चिड़ियों को इधर उधर फुदकने को देखकर शायर बहुत खुश होता है, उन्हें इसी तरह चहचाते गाते फुदकते हुए देखना चाहता है। अभी शायर इस नज़म में अपनी मोहब्बत और चिड़ियों की मोहब्बत और अपना लगाव का इजहार किया है कि जो चिड़िया है बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, खूबसूरत परिंदा होता है, मतलब वो चिड़ियों को कह रहा है कि तुम बागों में आओ, नाचो गाओ, खूब बोलते हैं ना, खूब मस्ती करो, खूब मज़े करो, इस नहरों में गोता लगाओ, एक मधुर सा गाना गाओ, चिड़चिड़ाओ और मतलब टहनियों पे बैठो और फूलों पे मस्ती करो, और खूब मस्ती करो, खूब यहाँ मतलब खेलो, टहनियों से खेलो, फूलों से खेलो, पत्तियों से खेलो, और अच्छा सा गाना गुनगुनाओ। मतलब शायर ने अपनी मोहब्बत को इजहार किया है। तो आइए इस नज़म को हम वापस से एक बार दोहराएंगे। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ, हवा में कभी उड़ के बाज हिलाओ, कभी चश्मे में गोते लगाओ, यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। फुदक कर इधर से उधर दौड़ जाओ, चहक कर उधर से उधर पर हिलाओ, चमक कर कभी शाख पर चहचहाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। कभी बरगे ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कंज में बैठकर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लौटकर दिल लुभाओ, कभी जाके बैलों को झूला बनाओ, यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। मैं बेताब हूँ, मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ, मुझको रास्ता बताओ, ना झिझको ना सिमटो ना कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, यूं ही मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ।